प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 9 मई 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष सप्तमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टिहरी झील में बोटिंग कर सकते हैं पीएम मोदी। चुनावी साल से पहले प्रस्तावित जनसभा के कई मायने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टिहरी में प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। टिहरी झील किनारे कोठी कॉलोनी में प्रस्तावित बड़ी जनसभा के साथ प्रधानमंत्री के साहसिक पर्यटन से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चाएं हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री टिहरी बांध की झील में कोठी कॉलोनी से डोबरा चांठी तक बोटिंग कर सकते हैं। इसे टिहरी झील में साहसिक पर्यटन को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। समूह की 2000 से अधिक पदों पर 14 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी। स्नातक स्तरीय परीक्षा की तिथि बढ़ी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आज समूह की 2000 से अधिक पदों पर 14 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया। साथ ही स्नातक स्तरीय परीक्षा की तिथि भी बढ़ा दी। ये परीक्षा पहले 17 मई को प्रस्तावित थी। आयोग की ओर से इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। मई के पहले हफ्ते में 30 डिग्री से नीचे बना हुआ है पारा। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव। मई के पहले हफ्ते में बादल छाने और बारिश के कारण अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। एयरपोर्ट पर 26 अप्रैल को अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री तक पहुंच गया, लेकिन उसके बाद से मौसम में लगातार बदलाव आ रहे हैं, जिस कारण बारिश, आंधी, ओलावृष्टि आदि कारणों से तापमान काफी गिर गया। मई के पहले हफ्ते में अधिकतम तापमान 30 से नीचे बना हुआ है। सुबह हल्की बारिश और हवाएं चलने के कारण ठंड बढ़ गई। अनियमितताएं मिलने पर 23 मदरसों की रोकी सरकारी सहायता राशि। 10 संचालकों ने दिया बंदी का नोटिस। हरिद्वार जिलाधिकारी ने प्राथमिक जांच में अनियमितताएं मिलने पर 23 मदरसों की सरकारी सहायता राशि तत्काल प्रभाव से रोक दी। इनमें अकेले सुल्तान के 6 मदरसे हैं। मदरसों की निगरानी पर 10 संचालकों ने बंदी के नोटिस दिए। इनकी भी जांच की जाएगी। सरकार की ओर से मदरसों में भी सरकार की ओर से मिड डे मील समेत सरकारी योजनाओं का लाभ और सरकारी सहायता दी जाती है, लेकिन मदरसों में गड़बड़ियां मिलने पर मदरसों की जांच के आदेश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर 19 अप्रैल को मदरसों की मॉनिटरिंग करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। शराब की बोतल पर सेस लगाकर कचरा प्रबंधन की तैयारी। रोजाना 2100 टन से अधिक ठोस अपशिष्ट है निकलता। उत्तराखंड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अब बजट की किल्लत नहीं होगी। इसके लिए शराब की बोतल पर उपकर लगाने की तैयारी है। प्रति बोतल 1 रुपए के हिसाब से जो पैसा इकट्ठा होगा उससे सभी 108 नगर निकायों में कचरा प्रबंधन का काम कराया जाएगा। प्रदेश में इस समय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन बड़ी चुनौती है। जहां मैदानी क्षेत्रों के निकायों में संसाधनों का अभाव है, तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट एकत्र करने और उसके निस्तारण के लिए भारी बजट की जरूरत है। इन सभी चुनौतियों के बीच शहरी विकास विभाग अब बजट की नई राह तलाश रहा है। इसके लिए प्रदेश में शराब की बोतल पर सॉलिड वेस्ट सेस लगाया जाएगा। एलएसएम परिसर के वार्षिकोत्सव में पहुंचे सीएम धामी। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। पिथौरागढ़ में सीएम पुष्कर सिंह धामी एलएसएम परिसर के वार्षिकोत्सव में पहुंचे। उन्होंने इस दौरान कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने छात्रों की मेहनत सफल करने के लिए सशक्त नकल विरोधी कानून बनाया। नकल कराने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम सरकार ने किया। इसमें भी विपक्ष राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। यही कारण है कि पिछले 5 साल में 20,000 से अधिक को सरकारी नौकरी युवाओं को दी गई। बीमार को स्ट्रेचर से 8 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल। 2 सीएम ने की घोषणा, फिर पिनाऊ में सड़क नहीं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेजर देव सिंह दानू के गांव पिनाऊ में सड़क न होने का खामियाजा यहां के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। यहां अचानक से स्वास्थ्य खराब होने पर ग्रामीण केशर सिंह दानू 68 को गांव के लोगों ने स्ट्रेचर से 8 किलोमीटर पैदल चलकर घेस सड़क तक पहुंचाया। यहां निजी वाहन से अस्पताल भेजा गया। 2015-16 में स्वीकृत 23 किलोमीटर धुराधार कोट वांग पिनाऊ सड़क 10 साल बाद भी नहीं बनी। इस सड़क की 2 मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उसके बाद भी सड़क नहीं बनी।
बर्फ नहीं पिघलने से निम्न स्तर पर बिजली उत्पादन, यूजेवीएनएल के सामने मुश्किल खड़ी। गर्मियों के महीने में ग्लेशियर न पिघलने के कारण उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का बिजली उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा। हालात ये है कि जिन दिनों में आमतौर पर बिजली उत्पादन 1.9 से 2.2 करोड़ यूनिट तक पहुंच जाता है, वहां अब 1.2 करोड़ यूनिट से ऊपर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। यूजेवीएनएल अपने पीक समय में 2.7 से 2.8 करोड़ यूनिट तक बिजली उत्पादन प्रतिदिन करता है। सर्दियों में बर्फबारी के कारण नदियों का जलस्तर कम हो जाता है, इससे बिजली उत्पादन प्रभावित होता है। जैसे जैसे मौसम गर्म होता है वैसे ही ग्लेशियर पिघलने से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगता है। प्रॉपर्टी डीलर्स पर फर्जी रजिस्ट्री कर लाखों रुपए हड़पने का आरोप, आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। काशीपुर में एक व्यक्ति ने यूके कॉलोनाइजर व डेवलपर्स के मालिकों पर फर्जी रजिस्ट्री करने और लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। 3 दिन में आरोपियों के खिलाफ ये तीसरी प्राथमिकी दर्ज है। यूपी मुरादाबाद के चंद्रनगर निवासी दिनेश कुमार पंकज ने कुंडा कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपी। इसमें बताया कि उन्होंने वर्ष 2018 में विनय गर्ब्याल के माध्यम से गढ़वाल सभा रोड जसपुर खुर्द स्थित यूके कॉलोनाइजर एंड डेवलपर्स के प्रोपराइटर एहसान अली, शाकिर अली व निजामुद्दीन से संपर्क कर शाहगंज में 100 वर्ग फीट का एक प्लॉट खरीदा था। आरोप है कि कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनी में पक्की सड़क, नाली, बिजली और पार्क जैसी मूलभूत सुविधाएं देने का वायदा किया था। इसके बदले उसने 3,60,000 का भुगतान भी किया। आरोप है कि कॉलोनाइजर्स ने उन्हें मौके पर गाटा संख्या 13 में प्लॉट दिखाया था, लेकिन धोखाधड़ी की नीयत से रजिस्ट्री गाटा संख्या 14 में करा दी गई। जब उसने दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू की तो पता चला कि उक्त गाटा संख्या में कोई रकबा शेष ही नहीं है। ऊर्जा निगम में अधिकारी कर्मचारियों के मीटर हुए प्रीपेड, होगी बचत, कमाई भी बढ़ेगी। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी और कर्मचारियों के स्मार्ट मीटर तत्काल प्रभाव से प्रीपेड कर दिए गए। इस संबंध में यूपीसीएल प्रबंधन की ओर से सभी को मोबाइल पर मैसेज भेजा गया। केंद्रीय सचिव ऊर्जा पंकज अग्रवाल ने पिछले माह यूपीसीएल में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने निर्देश दिए थे कि सभी सरकारी कार्यालयों कर्मचारियों के मीटर प्रीपेड किए जाएं। यूपीसीएल प्रबंधन ने निर्देशों के तहत इसकी शुरुआत कर दी है। यूपीसीएल पहले ही अधिकतर अधिकारी कर्मचारियों के आवास पर स्मार्ट मीटर लगा चुका है। आदि कैलाश की यात्रा बनी जानलेवा, सांस लेने में दिक्कत होने से महाराष्ट्र के श्रद्धालु ने तोड़ा दम। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश यात्रा कर लौट रहे महाराष्ट्र के एक श्रद्धालु की मौत हो गई। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। तीर्थ यात्रा के 2 साथी उनका शव लेकर उनके गृहनगर की ओर रवाना हो गए। धारचूला के तहसीलदार दमन राणा ने बताया कि गुंजी शिविर में ठहरे नासिक के रहने वाले पीएम सुधीर को सांस लेने में हो रही दिक्कत के बाद धारचूला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। राणा ने बताया कि तीर्थयात्री के 2 साथी उनका शव लेकर उनके गृहनगर की ओर रवाना हो गए। नकली दवा का सिंडिकेट, जड़ें इतनी मजबूत कि 1 करोड़ की रिश्वत भी छोटी रकम, अब माफियाओं पर ईडी कसेगी शिकंजा। नकली और अवैध दवाओं की सिंडिकेट की गहरी हो चुकी जड़ों पर अब प्रवर्तन निदेशालय की भी नजर है। कोतवाली और एमएम गेट में वर्ष 2025 में दर्ज हुए 4 मामलों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कितनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ, क्या कार्रवाई की गई या नहीं, ये सब जानकारी देनी होगी। पुलिस विभाग ने रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया है। इसे जल्द ही विभाग को भेज दिया जाएगा। पर्यटकों के लिए खुला टाइगर फॉल, हादसे के लिए कौन जिम्मेदार? बीते साल पेड़ गिरने से गई थी 2 जान। पर्यटकों की सुरक्षा को ताक पर रखकर चक्राता के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल टाइगर फॉल को बिना अनुमति के खोल दिया गया। इससे पहले बीते वर्ष मई माह में झरने के ऊपर से पेड़ गिरने पर नीचे स्नान कर रही एक महिला पर्यटक समेत 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद से झरने को स्नान के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। घटना के बाद वन विभाग ने पेड़ कटान के लिए वन निगम को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक पेड़ों का कटान भी नहीं किया गया, जबकि संयुक्त निरीक्षण के दौरान 17 पेड़ असुरक्षित पाए गए। दूसरी ओर वन विभाग ने निगम को केवल 5 असुरक्षित पेड़ों के कटान की अनापत्ति दी है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।